लोगों को मिलती है निजात। मनिया बलिया। मनिया के नवका ब्रह्म की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। खास तौर से उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इस स्थान के प्रति लोगों में ज्यादा आस्था है। नवका ब्रह्म के स्थान पर दूर दूर से लोग प्रेत बाधा से ग्रसित आते हैं और माना जाता है कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। नवका ब्रह्म के स्थान पर लोग अक्सर भूत खेलते देखे जाते हैं। इस स्थान की महिमा ये भी है कि निसंतान दंपति, कुष्ठ रोग से ग्रसित, प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को यहाँ निदान मिलता है। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि हम कई जगह इलाज करते लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला, इस स्थान पर आने के बाद हमें लाभ मिला। कई लोग यहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को नवका ब्रह्म या बुढ़वा ब्रह्म के स्थान पर आकर रहते हैं। ये स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से करीब 35 किलोमीटर उत्तर दिशा में मनिया कस्बे में है। नवका ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है कि करीब 300 वर्ष पहले बिहार प्रांत के छपरा जनपद, वर्तमान में सिवान जनपद अंतर्गत चैनपुर, एक गांव है जहां पर दो जुड़वा भाई रामशरण चौबे एवं शिवशरण चौबे किशोरावस्था में थे। शरीर से हृष्ट पुष्ट एवं ललाट पर तेज उनकी दिखती थी, लेकिन गरीबी के कारण वे लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। अपने गांव के बगल में एक राय साहब जमींदार के यहाँ रहकर स्थायी रूप से दोनों भाई मजदूरी करने लगे। राय साहब के घर के बगल में उन्हीं के पट्टीदार में एक गायन थी। वह दोनों भाइयों को एक दिन अपने यहाँ कोई काम करने के लिए कही, लेकिन उन्होंने राय साहब का हवाला दिया कि बिना उनकी अनुमति के हम कोई दूसरे का काम नहीं कर सकते। इससे वह जो डायन थी इन दोनों भाइयों से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन दोनों भाइयों को भोजन पर आमंत्रित की और उनको मारण मंत्र से मारकर उनकी आत्मा को एक डिबिया में कैद कर दी। उसे बुढ़िया की लड़की की शादी मनिया में तय हुई। वह अपनी बिटिया को डिबिया दी कि इसे सरयू नदी में जल प्रवाह कर देना। उन दिनों बारात नाव से जाया आया करती थी। नाव बारातियों से खचाखच भरी थी, जिसके कारण डायन की बिटिया नववधू डिबिया को नदी में जल प्रवाह नहीं कर सकी। उसे लाकर आटा पीसने वाले जांत के नीचे गाड़ दी। काफी दिन बाद वह नववधू बुढ़िया हो चली थी। एक दिन आटा चक्की टानते समय डिबिया खुल गई। उन दोनों आत्माओं के प्रकोप से घर में आग लग गई। आकाश से खून और मांस के लोथले गिरने लगे। गरज चमक के साथ भयंकर आकाश से गर्जन एवं चीत्कार होने लगे। पूरे घर के लोग भयभीत हो गए। वे लोग एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने दोनों आत्माओं को गुरमुख किया और एक ही पिंड में स्थापित कर दिया जहां वह स्थान है। एक बार की घटना है कि बिहार प्रांत का ही एक जमींदार लाव लश्कर के साथ बलिया गंगा स्नान करने आ रहा था कि उस स्थान पर अपना पड़ाव डाला। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था। नजदीक के तालाब में स्नान किया तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उसने पिंड को घेरते हुए एक मंदिर बनवा दिया। तब से लोग यहाँ आते गए और कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती गई। अश्विन मास एवं चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में यहाँ मेला लगता है और इस स्थान पर दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त हर मास के शुक्ल पक्ष में भी लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बलिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हाँ, नवका ब्रह्म बाबा के बारे में अपना परिचय देते हुए बताएं। नवका ब्रह्म समिति अध्यक्ष सुमन उपाध्याय। नवका ब्रह्म बाबा के स्थान पर विगत 300 वर्षों से यहाँ हमारे पूर्वजों के जमाने से ही लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। यहाँ जो है यह एक आस्था का केंद्र है। यहाँ हम लोगों ने देखा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, संतानहीन या अन्य प्रेत बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति यहाँ आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। तभी तो उत्तरोत्तर भीड़ भी बढ़ती रहती है। यहाँ तक यहाँ आने वाले लोगों में कैमूर के अंचल से लेकर के और नेपाल के बॉर्डर तक के लोग, इधर जो है भागलपुर से लेकर के और लखनऊ तक के क्षेत्र के लोग, यहाँ तक कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली तक के भी लोग यहाँ आते और देखे जाते हैं। नवका ब्रह्म बाबा के उत्पत्ति के विषय में संक्षिप्त में बताएं, क्या कहानी है इनकी? ब्रह्म बाबा की उत्पत्ति के संबंध में एक किंवदंती है कि यह एक बालक, दो भाई थे और ये लोग जो है किसी के घर भोजन करने गए तो कुछ जादू मंत्र इत्यादि कृत्यों के द्वारा इनके मृत्यु हुई
और इनकी आत्मा को उसने बांध करके वो जादूगरनी अपनी बेटी के साथ भेज दिया जो मनियर में आए। फिर जो है यहाँ वह प्रेत रूप में उसके यहाँ बंद रहे। कुछ कालवशात जो है जब वह बंधन टूटा तो ये लोग जो है दीक्षा के लिए हमारे पूर्वज गुरुदत्त बाबा के पाठशाला पर गए और इन लोगों ने सदेह होकर के कहा कि हम लोगों को आप दीक्षित करो, हम लोग ब्राह्मण बालक हैं। उन्होंने मना कर दिया। फिर पाठशाला में आग लग गई, पुस्तकें जलने लगी। फिर कुछ देर हो अल्लाह हुआ और लोग जाकर के आग बुझाए। उसके बाद जो है पुनः इन लोगों सदेह रूप में खड़ा होकर के कहा कि अब बताओ गुरुजी आप दीक्षा करोगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दीक्षा कर देते हैं तुम लोगों को, तुम लोग तेजस्वी बालक हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो कल से आपकी पाठशाला बनने लगेगी। फिर एक नगर सेठ जो है भ्रमण करते हुए विचार करने आया बाबा के यहाँ और गुरुदत्त बाबा से कहा कि आपका पाठशाला जल गया दुर्भाग्य से, मैं इसका निर्माण करा देता हूँ। अगले दिन से पाठशाला बनने का काम लग गया। यहाँ जो है उन लोगों ने दीक्षित करके और गांव के बाहर तालाब के किनारे बाबा का स्थापन कर दिया। तब से बाबा यहाँ विद्यमान। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।